नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल कहां पर कामकाज कर सकती है। कल तारीख रहने वाली है 7 मई 2025। देखते हैं मार्केट आज जो सेंसेक्स के अंदर एग्जैक्ट जो मैंने कल आपको लेवल्स दिए थे, मार्केट ने गामा ब्लास्ट, आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाके देखें, 2 गामा ब्लास्ट ट्रेड हमने इनिशिएट किया और बहुत तगड़ा हमने 3 गुना 4 गुना जो मजेदारी हुई है ना, जो कैपिटल को हमने 3-4 गुना बनाया है, उसका आप शॉर्ट प्रूफ वहां पर देखिए जाके। और जिसने भी अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए। ऑन डेली बेसिस मार्केट का क्या सिनेरियो रहता है वो बताता हूं, फ्री ट्रेड्स देता हूं, एजुकेशनल पर्पज से आप बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आपको वहां पर मिलती हैं। चलिए अब समझते हैं कि भैया मार्केट में कल कामकाज हमें कैसे करना है। निफ्टी के अंदर अभी क्या सिनेरियो है। एक हमारे कोई व्यूअर हैं, उनके आईडी का मुझे अभी नाम नहीं पता है, आप कमेंट बॉक्स में अगर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। तो उन्होंने पहले बोला कि सर आपने क्या, जब मैंने बोला कि आज ब्लड बाथ होने वाला है, मार्केट डाउन साइड में रहेगा, तो उन्होंने मैसेज किया कि सर आपने पुट ले रखा है का। तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने तो पुट नहीं ले रखा, मुझे लग रहा है शायद आपने कॉल ले रखा है। तो वो मेरी बात उन्हें बड़ा हर्ट हो गई। तो एकदम से वो तपाक करके उन्होंने वापस से लिखा कि बेटा इस मार्केट में 20 साल से बैठे हैं हम, और जहां हम सोचते हैं मार्केट वहीं चलती है, ऐसा करके कुछ मैसेज उन्होंने डाला। तो मैंने उनको बोला ठीक है सर, गुड फॉर यू, अच्छी बात है। देखिए मार्केट के अंदर कोई भी मार्केट का भगवान नहीं बन सकता, इवन उसका प्रोफेसर भी नहीं बन सकता, सिर्फ बन सकता है अच्छा विद्यार्थी, अच्छा स्टूडेंट। आप मार्केट के पल्स को समझना सीखेंगे तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि मार्केट खुद ये चाह रहा है कि आप उसकी नब्ज को समझें। वो ये मौका कब देता है, जब आप मार्केट के साथ बहुत लंबा टाइम बिताते हैं, वो मैच्योरिटी आपके अंदर आती है, तो ही मार्केट आपको ये मौके देता है। मार्केट अपना बाप आपको नहीं बनने देगा, मार्केट भगवान नहीं बनने देगा, मार्केट प्रोफेसर नहीं बनने देगा, सिर्फ बनने देगा एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा स्टूडेंट। तो भैया उसी तर्ज पर हम चलते हैं। मार्केट को ये नहीं सोचते कि ये लेवल जो हमारा है या हमारी कोई पोजीशन है तो भैया मार्केट उसी तरफ जानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लॉस है तो लॉस हम बियर करते हैं। मार्केट को अगर आप लॉस बियर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मार्केट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और मार्केट की ही अगर बेइज्जती कर दी तो मार्केट आपको छोड़ेगी क्या। मार्केट की रिस्पेक्ट तभी है जब जो जैसा वो कर रही है आप सिर्फ उसको यस सर करके, यस मैम, यस माताजी, यस पिताजी करके बस उसको काम को कर लें। लॉस हो गया ले लें, प्रॉफिट है, जिस फ्लो में मार्केट चलेगा उसी में तो प्रॉफिट बनेगा आपका। चलिए, तो ये तो सब बातें चलती रहेंगी। फटाफट से देखते हैं कि भैया मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। अब यहां पर मैं 5 मिनट के चार्ट पर आ जाता हूं। यहां पर देखिए मार्केट ने ना अभी 2 बॉक्स क्रिएट करके रखे हैं। पहला बॉक्स है आपका निफ्टी के अंदर दिस वन, जो मार्केट ने अब ये अब आप सोचेंगे सर इतने नीचे का आपने क्यों बनाया। अभी देखिए, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की साइड में लेकर जाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि ये कंसोलिडेशन जोन अभी कितना चलने वाला है। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन जोन जो है दोस्तों, अगर मैं इसको फिलहाल के लिए एक बॉक्स मानूं तो इसके साथ मुझे 1 मिनट, ओके 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 ओके, ठीक है। और दूसरा बॉक्स मार्केट ने बनाया यहां पर कहीं, ये है आपका 1 मिनट, ये लीजिए। अब यहाँ पर इसे हम 15 मिनट के चार्ट पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर देखिए मार्केट जो है ना, वो फर्स्ट बॉक्स से नीचे उतर के मार्केट कल पूरा दिन यहाँ बिताया, उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ पर नीचे आ गई। अब मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेशन जोन में नीचे की तरफ उसने टाइम बिताया है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये चार्ट आपको ये रहा एग्जैक्टली। यहाँ पर देखिए मार्केट
अब ये टाइम बिताने को तैयार हो रहा है। अब आप समझिए कि मार्केट और कितना डाउन जाएगा ये कब कंफर्म होगा। मेरे लिए वो लेवल निकल के आता है दोस्तों, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाने की फिराक में है और मार्केट नीचे सच में जाना चाहता है तो मैं एक बार मार्केट को, ये लेवल निकल के आता है आपका 24,320 से लेकर 24,300, इसके नीचे अगर मार्केट 15 मिनट बिताता है, मेरे टारगेट सीधे सीधे यहाँ के रहेंगे 24,200 के, लेकिन 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये है आपकी कंडीशन नंबर 1, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सपोज करिए मार्केट 24,320 के ऊपर तकरीबन 15 मिनट टहलने लगता है। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि नीचे मैंने आपको सिर्फ 15 मिनट दिए हैं, लेकिन ऊपर मैं आपको 15 मिनट नहीं बल्कि 15 मिनट की 2 कैंडल, यानी कि तकरीबन मार्केट को 9:45 तक आपने ऑब्जर्व करना है। देखना है कि क्या मार्केट 24,300 के ऊपर ही मंडरा रहा है। अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे आपके टारगेट यहां तक के हो सकते हैं, जो कि है आपका 24,400। एक बार को यहां आके मैं अपनी पोजीशन को फुली एग्जिट करूंगा। उसके बाद ये 440, ये जो दूसरा बॉक्स है मेरा, ये दूसरा बॉक्स, ये जो लाइन है आपकी ये वाली, एक बार मार्केट 24,450 के ऊपर 15 मिनट अगर क्लोज करता है, वापस से मेरे टारगेट 24,520 तक के हो जाएंगे। ठीक है, वापस से मैं समझाता हूं, ये है हमारी कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशन समझ ली। दूसरी कंडीशन क्या है, मार्केट अगर 9:45 के ऊपर मतलब 9:45 तक 24,320 के ऊपर रहता है तो पहला टारगेट मेरा बनेगा 24,400, और दूसरा टारगेट मेरा कब बनेगा, जब 24,450 के ऊपर मार्केट निकलेगा। तो ये 50 पॉइंट का जोन मेरे लिए क्या हो जाएगा, एंटी जेड जोन हो जाएगा। मैं इसमें काम नहीं करूंगा। 24,450 के ऊपर 15 मिनट बिताता है, फिर सीधे अब आप इसे पहला टारगेट बोल लें, क्योंकि 24,450 के ऊपर दोबारा से आप ट्रेड बनाएंगे ना, एग्जिट कर चुके हैं आप 24,400 पे। तो अब मेरे लिए जो टारगेट रहेगा वो 24,520 और 24,600, ये 2 टारगेट आपको निफ्टी में रखने हैं। दैट्स ऑल। चलिए अब बात करते हैं डाउन साइड की, कि मार्केट अगर नीचे की तरफ, हाँ अच्छा, डाउन साइड का मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। कंडीशन नंबर 1 और 2 दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब सपोज करिए कि जैसा माहौल बन रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के केस में अगर मार्केट 24,200 के नीचे अगर क्लोजिंग देने के लिए तैयार होता है, देखिए तकरीबन अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,380 के आसपास, तो मैं 24,200 बोल रहा हूं, इस वाले पॉइंट के नीचे बोल रहा हूं। तकरीबन 180 पॉइंट मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होता है तो क्या होगा, उसके लिए चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जूम आउट करेंगे और अब यहां से देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर ये लेवल है आपका 24,200 का। अगर मार्केट इसके नीचे 30 मिनट का कैंडल बिताता है, 30 मिनट का कैंडल क्लोज होने दें, मार्केट के प्राइस एक्शन को आपको समझना है। प्राइस एक्शन समझ लिया तो ये लगा लीजिए आपको एक सही दिशा मिल जाएगी, और मार्केट आपके लिए फिर पहला लेवल आपका ये रहेगा 24,000 और दूसरा लेवल आपका ये रहेगा जो कि है 23,850। रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आती है और 24,200 से नीचे सरकता है तो मार्केट आपको ये लेवल भी दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। जल्दी से चलते हैं और फटाफट से देखते हैं कि भैया सिनेरियो कहां बनता है बैंक निफ्टी। चलिए यहां आ जाते हैं हम और यहां पर लगाते हैं हम 15 मिनट का चार्ट, और यहां देखिए मार्केट के अंदर कितना हमें फॉल देखने के लिए। आज मार्केट ने हाई लगाया आपका 54,583 के आसपास, कितना है 54,583, और मार्केट अभी बैठा है, क्लोजिंग जो मिली है यहाँ पे 54,183 दिखा रहा है, यहाँ पे
54,271 दिखा रहा है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 54,271। ओके, एक सेकेंड, ये है आपका 583 और यहाँ कहीं होगा 54,271, तो तकरीबन 300 और 300, तकरीबन हाँ वही -300 के आसपास हम पकड़ सकते हैं उसे। चलिए एक सेकंड, नहीं, सॉरी, कैंडल मैंने ओके, ये है हमारा, ये है बाबू, ये है आज का जो हाई है हमारा, वो है 55,036, 55,036, और उसके बाद बॉटम बनाया है 54,271। ठीक है, हाँ, तो अब तकरीबन आपका 600 साढ़े 600 पॉइंट माइनस में अभी मार्केट ने दिया है। ओके, अब प्लानिंग क्या रहेगी? इसके लिए आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ पर देखें मार्केट ऑलरेडी क्या कर रहा है, एक सपोर्ट के अंदर अपना अभी चल रहा है फिलहाल। ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ओके, मार्केट अभी अपने सपोर्ट के अंदर आ चुका है, मतलब पूरा सपोर्ट पे है मार्केट, उससे नीचे अगर निकलता है वेल एंड गुड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपका मैं ध्यान ले जाऊँ इस कैंडल पे, यहाँ जाते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 × 10 तकरीबन मार्केट ने कितना 2.5 घंटे के आसपास, ठीक है, मार्केट ने 2.5 घंटे के आसपास यहाँ पर बिताया है। मार्केट पूरा कर्व हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे गया, यानी कि कोई ग्लोबल सेंटीमेंट्स जब आते हैं, जब पॉजिटिविटी आती है तो मार्केट ने गैप अप तो दे दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर भी चला गया, लेकिन लाइव मार्केट में देखिए मार्केट इस लेवल को तोड़ने में सक्षम नहीं था। क्लियर? तो अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों, अब मेरे लिए अप साइड पे मैं मार्केट को अब कब प्ले करूंगा, जब मार्केट 54,400 से लेकर 425 के ऊपर तकरीबन जब भी मार्केट चलेगा, मुझे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग चाहिए इस 54,400 से 425 के ऊपर। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, मेरा पहला टारगेट 54,600, उसके बाद 54,720, 54,800 और 885, 54,720, 54,800 और 54,885, ये टारगेट मेरे लिए हो जाएंगे। इसे आप नोट करें। देखिए लेवल्स कटते हैं तो आपको पहले लेवल तक ही अपने टारगेट की बुकिंग डालकर प्रॉफिट लेके साइड में बैठना होता है, या फिर अगर 10 लॉट से आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट पहले टारगेट पे आप 50% पोजीशन को निकाल दें, बाकी 50% को आप कहां ले आएं, ट्रेलिंग एसएल आपको करना है, TSL, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट आपको CTC पे लेकर आ जाना है। क्लियर? तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो CTC पे ये 50% जो लॉट है ये कट जाएंगे और 50% लॉट के प्रॉफिट आपके पास कोई भी उसको छेड़ नहीं सकता। क्लियर? डाउन साइड की अगर बात करें तो भैया डाउन साइड कहां तक जाने की कुवत रखता है मार्केट। एक सेकेंड दोस्तों, मैं बस चार्ट को थोड़ा सा और इधर चलते हैं हम, इधर 183, एक सेकेंड इस लेवल को मार्क कर लें। पहला लेवल हमारे पास निकल के आता है दिस वन, और उसके बाद चलते हैं, एक लेवल हमारे पास ये है, और देखते हैं। ओके, चलिए, तो अब मार्केट को आपने कैसे प्ले करना है उसे समझिए। सपोज करिए मार्केट अगर डाउन साइड में जाने के लिए तैयार होता है तो यहाँ पर बार बार एक ही लेवल मेरे सामने निकल के आता है, जो कि है अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या डाउन में ओपन होता है, अगर मार्केट जब भी आपको 54,000 के नीचे
मिलता है। 15 मिनट की एक कैंडल आपको इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, इसके नीचे निकलता है फिर सीधे टारगेट आपके 53,700। देन उसके बाद एक सेकंड, मुझे चार्ट को वापस से छोटा करना पड़ेगा। $700 और उसके बाद ये आ गया आपका 53,400 और 53,200, 53,400 और 53,200। ओके, चलिए, तो हमारे पास टारगेट बनते हैं 53,400 और 53,200 के। ठीक है, अभी इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर गिरेगा तो आपको डेफिनेटली 52,500 तक के भी नंबर दिखा सकता है। इस नंबर को आप कहीं भी नोट करके रखें। रिमेंबर माई वर्ड्स, रिमेंबर माई वर्ड्स। ये नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख सकता है, क्योंकि माहौल जो बन रहा है उस माहौल के हिसाब से आपको ये नंबर भी दिख सकता है। लेकिन अभी के लिए आप लेवल टू लेवल काम करेंगे, उसी हिसाब से आपको चलना है। चलिए दोस्तों, अप साइड और डाउन साइड के ये लेवल्स हमारे सामने आ गए हैं। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, साथ ही साथ मैं आपको सेंसेक्स के लेवल फटाफट देता हूँ। जल्दी से चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स, ओके, एक सेकेंड, दोस्तों। चलिए देखिए, मार्केट जो है अभी फ़िलहाल मार्केट ने जो गामा ब्लास्ट की है वो अपनी रेंज में रहकर की है। जो जहाँ पर कॉल सेलर और पुट सेलर जहाँ बैठे हुए थे वहाँ तक मार्केट गया ही नहीं। ठीक है, फिर भी उसके अंदर हमें अच्छा खासा रेंज देखने के लिए मिल गया था। बट मैं ये बात करता हूँ कि अगर हमें काम करना है तो कौन से ऐसे लेवल हैं जहाँ से सटीक हमें एक सिनेरियो देखने के लिए मिलता है। मार्केट को 80,375 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करने दें। उसके बाद सीधे सीधे आपके पास जो टारगेट निकलता है 80,020 पहला टारगेट, इसे आप नोट करें। इसके बाद 1 सेकेंड दोस्तों, इसके बाद फिर हमारे पास लेवल खड़ा है 79,722 और 79,600। तो ये हो गया आपका 79,722 और 79,600। ओके, टारगेट 2, टारगेट 3, दैट्स ऑल। इसी तरीके से आपको बस डाउन साइड में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी एक गंदे सिनेरियो के अंदर बैठा हुआ है। ओके, इंट्राडे बेसिस पर अगर हमें काम करना है तो हमें इसके नीचे तो लेवल मिल गए। अब अप साइड में अगर काम करें तो कैसे करें दोस्तों? ये रेंज आप एक मान के चलिए, इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा है। अब यहाँ से ऊपर निकलेगा तो मेरे पास ये लेवल तैयार है। तो अब मार्केट को मैं इस लेवल के ऊपर 80,700 के ऊपर मार्केट 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा। मेरे टारगेट 80,900 और 81,030। टारगेट 1, 2 एंड ये लास्ट टारगेट है हमारे पास 81,172। टारगेट 3, दैट्स ऑल। यही आपको लेवल दिमाग में रखने हैं, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच दोस्तों। किसी भी तरीके की कोई कंसर्न, डाउट है, आप कुछ भी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।